अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आज़रबाईजान की ट्रिप। तो लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था जब हम तूफ़ान बाग रिज़ॉर्ट से निकले थे। तो रास्ते में ये बहुत ही फेमस इनका एक शॉप था जहाँ से आप डिफरेंट टीज़, ड्राई फ्रूट और हनी वगैरह बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सैंदन को बोला था, जो हमारा गाइड था, कि मुझे यहाँ से हनी लेनी है बिकॉज़ माई फादर लव्स इट, और इसलिए हम यहाँ पे रुके। और पूरे आज़रबाईजान में ये एक बंदा मिला हमें जो ये जो था, ये शॉप का नाम था। और इस शॉप को कोई जो है वो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ था। वो याद नहीं है कि किस, या वर्ल्ड रिकॉर्ड था कहा नहीं, कोई अवार्ड जीता था इस शॉप ने किसी जो है ना वो इवेंट में। तो वो भी यहाँ पे था उसका अवार्ड। ये जो सेल्समैन था, ये आई थिंक को ऑनर भी था। तो पूरा ट्रिप में हमारे ये एक बंदा मिला जिसकी प्रॉपर इंग्लिश, जिससे हम बात कर सकते थे। तो इससे बात करने में बहुत मज़ा आया हमें। फिर यहाँ वहाँ से हमने ऐसा ने भी बाय की, उसने टी भी बाय की और हनी भी, और मैंने सिर्फ हनी बाय की। और यहाँ से फिर हम निकले टुवर्ड्स जो 7 वाटरफॉल जो पॉइंट था वहाँ की तरफ। कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी जो है वो टाइम शाम हो गई है लिटरली। तो यहाँ से हम सीधा उस पॉइंट पे गए। तो वहाँ पे हम जैसे पहुँचे, ये आप देख सकते हैं कि जैसे बिल्कुल हम पहाड़ जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। जो रास्ते जो बने हुए हैं वो पहाड़ों के बीच में से उनको काट के बनाए गए हैं। बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे, ग्रीनरी आप देख सकते हैं। और ये जैसे मैंने वीडियोस में मेंशन किया है कि यहाँ पे लाडास बहुत होती हैं। तो ये देखें, हर दूसरी तीसरी गाड़ी जो है थी वो लाडा थी। फिर यहाँ पे हमें जो है वो सीधा हम गए उस पॉइंट की तरफ जिसका नाम था 7 वाटरफॉल या 7 वंडर वाटरफॉल, ऐसा कुछ नाम था। तो वहाँ पे हमें सेंदर ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से कुछ भी नहीं बाय कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी वो काफ़ी लोग सेल कर रहे थे। हनीज़ भी थी और कुछ फ्रूट्स भी थे। हाँ, वो जो फ्रूट्स जो थे वो आप बाय कर सकते हो, जो फ्रेश फ्रूट्स थे। बाकी ये उसके जो रास्ता था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था वहाँ पे जाने के लिए। वो बीच घरों से और बैक साइड से जो है वो मेन रोड के नहीं, जो बैक रोड्स हैं वहाँ से जो है वो रास्ता जा रहा था। तो बहुत ही यूनिक रास्ता था। और मैंने ज़िंदगी में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खौफनाक और डरावनी सीढ़ियाँ नहीं देखी। बहुत ही मुश्किल थी चढ़ना, और इतनी नैरो थी कि 2 बंदे आमने सामने जो है वो नहीं उतर पा रहे थे। अगर एक बंदा ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो किसी एक को साइड पे होना पड़ेगा, तब भी दूसरा बंदा क्रॉस कर सकता है। तो ये पोजीशन थी। तो इसके रास्ते पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे फेमस पॉइंट है। तो काफ़ी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो यहीं पे जो है वो एंजॉय करते हैं लंच वगैरह। तो यहाँ पे ये देखें, ये पानी बह रहा है डिफरेंट जो है वो वाटरफॉल से। इसका नाम आई थिंक 7 वाटरफॉल इसलिए है क्योंकि ये 7 जगहों से बहता है। और बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ पे। और शाम भी हो गई थी तो मौसम अच्छा हो गया था। हमने बहुत जो है वहाँ पे एंजॉय किया। तो हालत हमारी बुरी हो चुकी थी घूम घूम के। ऊपर से जो हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, ओ माय गुडनेस। यहाँ पे हम पहुँच गए थे टॉप पे। तो चढ़ते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अपने आप को संभालना मुश्किल था। तो मोबाइल को संभालना तो और सी बात थी। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे टॉप पे। बिल्कुल ये टॉप से, यहाँ से हम सारा क्रॉस करके ऊपर आए हैं। और फिर वहाँ से जो है वो यहाँ पे हमने कुछ कैप्चर्स किए फ़ोटोज़ वगैरह। और उसके बाद जो है हम वापसी में जो है, मैंने हिम्मत की चलो कि वापसी में जो है वीडियो कैप्चर करता हूँ कि मैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ यह कितना जो है वो डिफ़िकल्ट रास्ता था ऊपर चढ़ने का, वो उतरने का, सेम थिंग। तो यहाँ पे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से हम 10 मिनट यहाँ पर रुके। मेन जो ऊपर जो लास्ट पॉइंट थी वहाँ पर रुके। और चढ़ते चढ़ते हमारी हालत टाइट हो गई थी क्योंकि बहुत ही हाइट पे था और बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ थी, और जो है बहुत डेंजरस भी थी, डिफ़िकल्ट भी थी, और वो गीली भी थी। तो उस हिसाब से बहुत डर लग रहा था चढ़ने में। और कहीं कहीं पे उसको हैंड रेल भी नहीं था, तो उस हिसाब से बहुत संभल के चढ़ना पड़ रहा था। और ऊपर से कहीं कोई फैमिली अगर बीच में आ जाए तो बस अस्तगफुरुल्लाह यही बोल सकता हूँ, क्योंकि उसको रास्ते देने के लिए जो है वो ऐसे कोने में जाना पड़ रहा था कि अगर स्लिप हो गए तो फिर अल्लाह ही वाही है। बस ये हम वापसी में जो है अभी
क्रैसलर 300। हाँ, क्योंकि लास्ट वीडियोस मैंने कुछ बीच पे बनाई थी तो वहाँ पे शोर कम होता था। अभी मैं अपनी रेगुलर वॉकिंग जो है रूट उस पर हूँ, तो वहाँ पे रोड साथ में, तो गाड़ियों का काफ़ी शोर आता है। ये देखें जो मैं मेंशन कर रहा था कि नीचे का रास्ता, फिर यहाँ पे नीचे में भी जो है वो 3 स्पॉट्स थे, आप वहाँ पर रुक सकते हो साइड में। तो हम नीचे उतरते टाइम भी जो है वो एक स्पॉट पे रुके थे। वहाँ पे वो जो है ना, वो इस पूरे वाटरफॉल एरिया का सबसे बड़ा पॉइंट था, जहाँ पे आप जो है पानी को एंजॉय कर सकते हो सामने जाके। तो आप देखेंगे ये वाला जो ऊपर से पॉइंट में हमने कैप्चर किया, नीचे हम जाके इसी के पास ही जाएंगे। यहाँ पे भी हम जो है फ़ोटोज़ निकालेंगे। यहाँ पे वही सीन हुआ ऐसा ने जो बाकू में किया था कि मैंने उसके फ़ोटो कैप्चर्स किए, ये देखें। तो यहाँ पे ये बीच में पत्थर था, तो ये मैंने उसको आइडिया बताया कि यहाँ पे जो है वो बैठ के फ़ोटो निकालते हैं। तो फिर मैंने उसके पैसे निकाले, उसने मेरे बहुत घटिया फ़ोटो निकाले। तो उसको समझाने में बहुत टाइम लग गया कि ऐसे निकालो, फिर 1-2 अच्छा फ़ोटो आ गया। तो यहाँ पे 1-2 कपल भी थे। तो एक कपल था, तो वो अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल रहे थे। ऐसा ने फिर से वही हरकत की कि मेरे मोबाइल से उनका फ़ोटो निकाला और उनको दिखाया, तो वो हैरान परेशान कि इतना अच्छा रिज़ल्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें शेयर कर दीजिएगा। फिर एहसान ने उनका नंबर लिया और उनको शेयर कर दिए थे फ़ोटोज़। इस चक्कर में एहसान ने बहुत जो है ना वो हमारी डेटा ज़ायन की थी, इंटरनेट डेटा अज़रबैजान में जो हमने सिम ली थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो घर पे मैसेज करने के लिए यूज़ करता था, वॉइस मैसेज, वो व्हाट्सएप का। एहसान साहब को जल्दी होती थी कि जो कुछ भी करें, जो भी अच्छा फ़ोटो हो, वीडियो हो, उसी टाइम अपलोड होनी चाहिए इंस्टाग्राम पे। तो इसलिए हमारी डेटा जो थी वो 1 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो एहसान साहब की मेहरबानी थी। ये हम वापसी में बस नीचे उतर रहे थे और इस पॉइंट पे एंट्रेंस के साथ काफ़ी फूड स्टॉल्स थे, जहाँ पे लोकल बंदे बैठे हुए थे। वो डिफरेंट फ्रूट्स, और ये यार ये वॉशिंग एरिया था इनका, हैंड वॉशिंग बहुत ही प्यारा था, क्योंकि वो नेचुरल पानी से बना हुआ था और कंटिन्यूसली बह रहा था। तो यहाँ पे मैंने हैंड वॉश किए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखें कि एंट्रेंस कैसी बनी हुई है इस एरिया की। दोनों जो बिल्डिंग्स थी, स्ट्रक्चर से, जो शॉप थे वो बीच में ऊपर से कनेक्टेड थे। ये वापस हम जो है वो बाहर जा रहे हैं। ये इसका एंट्रेंस था। और यहाँ पे आगे ये देखें आप, लेफ़्ट राइट साइड पे, दोनों साइड पे आपको वेंडर्स मिलेंगे जो डिफरेंट किस्म के सुवेनियर्स, फ्रूट्स और ये हनी वगैरह सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने हनी की प्राइस कंफर्म की थी, तो बहुत सस्ती थी। फिर हमने जाके इससे पूछा, जो हमारा गाइड था, क्या नाम मैं भूल गया इतना जल्दी, बहरहाल। तो उसने कहा ये ओरिजिनल नहीं होती, इसलिए सस्ते में सेल करते हैं। यहाँ से आप, जो मैंने आपको लेके दिए जो शॉप थे, वो ऑथेंटिक शॉप है और उसका इतना नाम है, उसके इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो वो ऑथेंटिक चीज़, इसलिए आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े। हमने कहा कि अच्छी चीज़ है तो नो प्रॉब्लम। तो फिर हम अभी अपने फाइनली होटल पे पहुंच गए थे, नूर होटल। ये हमने चेक इन किया, ये हमारा रूम था। एंट्रेंस में जैसे एंटर करेंगे रूम में, तो लेफ़्ट पे ये वॉशरूम था और ये एक छोटी सी एली थी। वहाँ से जैसे क्रॉस करेंगे तो ये हमारा रूम है। यहाँ सामने कबर्ड था। ये एक बड़ा सा बेड था, एक सिंगल बेड था, क्योंकि एहसान साहब हमारे जो हैं वो मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, तो उनके लिए डबल बेड था। हम गरीब लोग, तो हमारे लिए सिंगल बेड चाहिए, वो भी स्ट्रेचर वाला। तो उसको मैं बोल रहा था, लगता है मेरे लिए बेड जो है वो हॉस्पिटल से लाएँ, ये बिल्कुल हॉस्पिटल का स्ट्रेचर लग रहा है। तो ये रूम में 2 विंडोज़ थी, उनमें से ये लुक था। यार ये मतलब बुरी बात ये थी, विंडो फुल ओपन नहीं हो रही थी। तो ये सीन था। और ये विंडो के बाहर आपने इस साइड से व्यू देखा और अभी दूसरे साइड से व्यू देखिएगा। बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट था, बड़ा होटल था। हमारी ट्रिप का मोस्ट एक्सपेंसिव होटल यही था, जहाँ भी हमने 2 नाइट्स और 3 डेज़ स्टे किया था। बहुत मज़ा आया हमें। और फिर उसके बाद हम थोड़ा फ्रेशअप हो गए, फिर हम निकले डिनर के लिए। तो ये यहाँ पे हम इसका सारा इसी का एक ही होटल का एरिया है, उसमें डिफरेंट स्पॉट्स हैं जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वहाँ पे रन करते हैं उनके। तो ये इनका एक सिटिंग एरिया है, डिफरेंट होटल है। उसके राइट साइड पे डिफरेंट होटल है, लेफ़्ट पे डिफरेंट होटल है। तो यहाँ पे काफ़ी आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और बहुत ही प्यारा व्यू था, क्योंकि जो है वो फुल मून की रात थी। आई थिंक एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, बट आप मून देख के समझ जाएंगे कि फुल मून का जो है वो टाइम पीरियड था। तो ये इस ओपन रेस्टोरेंट का ओपन एरिया था।
सिटिंग एरिया बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी थी, बहुत गार्डन्स थे, बहुत देख के अच्छा लग रहा था। हमने पहले तो बहुत घुमा सारा जो है वो रिज़ॉर्ट एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये लेक थी, नूहर लेक जिसका नाम है, उसी के नाम पे ये रिज़ॉर्ट है। और यहाँ पे दोपहर को जो दिन को जो है वो बोटिंग भी होती है। और ये हमारा जो है वो सुपर मून मोड, वहाँ से ये कुछ प्यारे से फ़ोटोज़ कैप्चर किए। इसकी यूनिक बात ये थी रिज़ॉर्ट की कि बिल्कुल डेड एंड में था, उसके सामने ये लेक थी, लेक के उस तरफ जो है वो पहाड़ थे, आगे कुछ भी नहीं। तो इस होटल के आगे आप कहीं भी नहीं जा सकते, आपको होटल से बाहर ही निकलना पड़ेगा, फिर आप कहीं जा सकते हो। और ये एक उनका जब सिटिंग एरिया था, सॉरी रेस्टोरेंट एरिया, जो होटल का अपना रेस्टोरेंट था, उसका ये वाटरफॉल था। उसमें बहुत ही कमाल की जो है वो लाइटिंग थी। हम यहाँ पे रात को गए थे क्योंकि जैसे हम पहुँचे थे तो डिनर का टाइम था। हम यहाँ पे घूमे फिरे और यहाँ पे हम आए तो यहाँ के व्यूज़ देखे। और लेक के ऊपर ही ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। यहाँ पे सिंगिंग हो रही थी, लाइव सिंगिंग, बहुत हमें देख के अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद सुबह को हमें अच्छा महसूस हुआ कि इतनी प्यारी जगह है, क्योंकि रात को तो अंधेरा था, मोस्टली लाइटिंग तो थी, बट वो लेक का हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था लेक का। और ये देखें कितनी प्यारी लाइटिंग है और कितने प्यारे व्यूज़ हैं। और वहाँ पे जो है वो काफ़ी राइड्स भी थी बच्चों के लिए। ये एक राइड थी, उससे मैंने एक यूनिक फ़ोटो कैप्चर किया। इसके ऊपर जो स्लाइड थी बच्चों वाली, तो मुझे एक अच्छा एंगल मिल गया फ़ोटो के लिए, तो इसलिए मैंने यहीं से कैप्चर कर लिया। यहाँ पे कार्टिंग भी थी, तो एहसान साहब नहीं करते कार्टिंग, मेरा बहुत मूड था तो इसलिए हमने कार्टिंग नहीं की। ये था कार्टिंग का एरिया। और बच्चों के लिए बहुत सारे ये राइड्स थी, काफ़ी एक सेपरेट एरिया था बच्चों के लिए, प्लेइंग एरिया। तो वो तो वहाँ पे तो हमारा काम नहीं था, तो हम वहाँ पे नहीं गए। और यहाँ पे काफ़ी वो भी थे जो कॉस्ट्यूम्स पहन के नहीं घूमते एम्प्लॉइज़, डिफरेंट कार्टून्स के। तो यहाँ पे काफ़ी जो मैंने रिसेंटली जो सुने हैं बच्चों के लिए फेमस कार्टून्स हैं, तो वो मैंने देखे। वहाँ पे वो उनकी ड्रेस में घूम रहे थे और बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे थे। और उसके बाद जो वापस उनको पेरेंट्स लेके जा रहे थे बच्चों को उस कार्टून से दूर, फिर जो बच्चे रो रहे थे, ओए होए होए, मतलब दोनों देख के चीज़ें मज़ा आ रहा था। जब बच्चे एंजॉय कर रहे थे और जब बच्चे रो रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ये रात को ये बोटिंग बंद थी, तो हम डिनर हमने मुझे याद नहीं क्या किया था। आई थिंक हमने कोई शौरमा वगैरह बाई किया था किसी स्टॉल से। और फिर हम रात को जो है वो देर से फिर निकले थे वॉक पे। तो ये रात देर के फ़ोटोज़ हैं, आप टाइम और डेट दे सकते हैं नीचे सिग्नेचर की जगह पे, टाइम स्टैम्प पे। तो कोई बंदा ही नहीं था, हम अकेले घूम रहे थे, क्योंकि जो घूमने आए थे वापस चले गए थे, जो रह रहे थे वो सो रहे थे होटल में, हम अकेले घूम रहे थे। इस वक्त एक भी बंदा नहीं था, तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आए, सुकून से हमने फ़ोटोज़ लिए। और एहसान साहब जो है वो सुबह सो रहे थे, मेरी आंख जल्दी खुल गई थी, तो मैं सुबह भी अकेले आ गया था। और बहुत मज़ा आया घूमने में, मैंने बहुत फ़ोटोज़ कैप्चर किए। और डर ये लग रहा था, वहाँ पे एक डॉगी था और वो काफ़ी इंजर्ड था, उसको कोई बीमारी थी, तो वो पीछे घूम रहा था, तो उससे बहुत डर लग रहा था कि इसने काट लिया तो फिर क्या होगा हमारा। तो ये था हमारा नूर होटल, ये उसका साइन बोर्ड था बड़ा सा। और इस देखिए ये पूरा जो एरिया है इसका, ये पार्क के सिटिंग एरिया है। और ये मेन होटल की एंट्रेंस थी। और ये बिल्कुल राइट साइड पे जो कमरा है, इसके आगे वाला कमरा हमारा है, कॉर्नर वाला। और ये इसी मतलब ये इसके ये व्यू देखें, और ये मर्सिडीज़ वहाँ पे थी। और इसके प्राइवेट जो है ना इस रिज़ॉर्ट में, एक तो जो जनरल रूम्स थे जो हमने लिए थे, एक प्राइवेट पोर्शंस भी थे जो सिंगल बने हुए थे, डबल भी बने हुए थे, वो आपकी बुकिंग में डिपेंड करता है। और हमने जब ये ऑनलाइन बुकिंग करवाने की कोशिश की थी तो हमें ये फुल बुक मिल रहा था। तो हमने फिर अपने जो गाइड था फरीद, फिर उसको बोला, उसने फिर अपनी रेफरेंस के थ्रू हमें ये बुक करवा के दिया था होटल, वरना ये उनकी अपनी वेबसाइट पे जो है वो फुल बुक था। ये जैसे मैं सामने जो आप देख सकते हैं प्राइवेट रूम्स पोर्शंस, ये सारे सेपरेट थे। इनके जो है वो बिल्कुल अलग अलग कोने कोने बने हुए थे प्राइवेसी के हिसाब से। कोई फैमिली वगैरह आएँ तो वो यहाँ पे रुक सकती हैं। जैसे आपने मर्सिडीज़ देखी, आई थिंक GLE थी, तो वो बिल्कुल कोने में थी, उनका सामने कोई ना कोई पोर्शन होगा।
और सिंगल पोर्शन भी थे, डबल भी थे, ट्रिपल भी थे, तो मल्टीपल ऑप्शंस थे। बहुत मज़ा आया रात को हमें घूमने में अकेले अकेले, और फुल मून की नाइट थी। और वैसे भी वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रोशनी है, कितनी लाइटिंग है, उसके ऊपर जो फुल मून की रोशनी, तो मज़ा जो है हमारा वो ट्रिपल हो गया था। हम देर से सोए थे, आई थिंक अराउंड 1:30-2 बजे सोए थे, और मैं फिर सुबह जल्दी उठ गया था अराउंड 6 बजे। बस फजर पढ़ के मैं निकल गया था बाहर घूमने अकेले अकेले। फिर जो डॉगी पीछे पड़ा, फिर मैं अंदर भाग गया। फिर देर से जब एहसान उठा तो फिर हम फिर से बाहर घूमने गए थे। और जो है वो अगली स्टोरीज़ जो है वो एक्सपीरियंसेस जर्नी के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारी जो है थी वो आज की क्लिप थी, जिसमें हम एंड करते हैं अपने न्योर होटल पे, हमारी जो फर्स्ट नाइट थी उसमें। और यहाँ ये फर्स्ट हमारा होटल है जहाँ पे हमें प्रॉपर जो है वो इंटरनेट मिली, और जिसमें एंड्रॉयड टीवी थी। तो हमने बहुत इन्जॉय किया, सॉन्ग सुने, कॉमेडीज़ मूवी देखी, स्पेशली धमाल, तो सॉरी धमाल नहीं, ढोल। तो बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इन्जॉय किया, सोने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये हमारी जो थी वो लॉबी थी। हमारे रूम की तरफ ये रास्ता जाता था, सीधा जाके राइट पे एंड था, उसके सामने एक कमरा था और लेफ़्ट पे एक कमरा था, हमारा लेफ़्ट वाला कमरा था। में काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, इवन बड़ों के लिए भी, और फेरिस व्हील था, और जो बोट वाली राइड होती है जो स्पीड में घूमती है वो थी। काफ़ी जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए राइड्स थी। और यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स थी, और डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। और जो है ये जो प्रीवियस वीडियो फ़ोटो थी मेरी, एंट्रेंस थी, जो लिविंग एरिया था होटल का, जहाँ पे बहुत सारे रूम थे एक साथ, ये उसकी एंट्रेंस थी। जो सेपरेट पोर्शन थे उनकी जो डिफरेंट और सेपरेट ही थी एंट्रेंस उनकी, जो है वो ज़ाहिर सी बात है चार्जेस उसके सेपरेट अलग थे। और जिस मैंने जो मेंशन किया है पूरी ट्रिप में मोहब्बतें मूवी का, तो ये देखिए मोहब्बतें वाला ट्री, उसके लीव्स, ये बहुत देख के मज़े थे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।